हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज एक फिर से नया ब्लॉग लेकर आई हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं काट रही थी आल, जो प्याज की हरी वाली प्याज होती है ना, उसको हमारे यहाँ तो आल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं तो कमेंट में बताना। तो आज सबसे पहले उसी को लेकर बैठ गई थी, झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद सोचा है सब्ज़ी को छौंक दूँ, तो जब तक और काम करूँगी तब तक सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि प्याज की होती है, फिर भगवान जी के लिए बनाना होता। तो मैंने कहा इसको बनाने के बाद फिर मैं गैस फिर से साफ़ कर लूँगी और स्लेब भी साफ़ कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब्ज़ी नहाने से पहले ही आज बना ली थी वो वाली। और उसके बाद मैंने पूरा किचन साफ़ किया था, स्लैब साफ़ की थी। और फिर उसके बाद आ गई हूँ नहाकर। और सारा काम करने के बाद फिर मैं नहाकर आ गई थी किचन में। और नंदनी के पापा भी नहाकर आ गए थे, तो आज वो मुझसे पहले ही नहा लिए थे। तो उन्होंने यहाँ भगवान जी की पूजा कर ली है। भगवान जी को नहलाना करना जो भी होता है सब हो गया है। और उसके बाद मैं उनको दूध दे आई थी गर्म करके भगवान जी के भोग के लिए, और रख दिया है तवा। तो सबसे पहले भगवान जी के लिए सब बनाऊँगी। तो फिर मैंने नंदनी के पापा मंदिर गए थे, तो मैंने दही मंगा लिया था। तो आज दही से भोग लगा दूँगी, दही पराठा से भगवान जी का भोग, क्योंकि सब्ज़ी और कुछ बनानी नहीं है। कल के थोड़े से छोले रखते हैं, इसलिए फिर आज दही से ही भोग लगा दूँगी। पहले सोचा कोई सब्ज़ी बना लूँ, मैं पूछती भी रही सबसे क्या सब्ज़ी बना लूँ दूसरी, पर किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि सबको आल बहुत पसंद है हमारे यहाँ, तो खा लेंगे सब लोग। उसके बाद जो कल के छोले रखे ना, तो उसका भी मैंने सोचा चलो कुछ अलग सा नाश्ता बनाती हूँ। कल थोड़े से छोले बच गए थे, शाम को फिर सबने पुलाव खा लिया था। थोड़े बहुत छोले उठे थे, ज़्यादा नहीं उठे थे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को सेक लिया खूब अच्छे से। तो इस समय बटर नहीं था घर पर, तो मैंने उसको घी से ही सेक लिया है। और यहाँ पर रख दिए हैं मैंने छोले गर्म होने के लिए। तो आज बनाऊँगी घर पर बहुत जल्दी से बनने वाले छोले कुलचे। तो जब भी कभी छोले बच जाते हैं ना, तो बस मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो टेस्ट भी अलग हो जाता है खाने में, और चीज़ भी उठ जाती है, वेस्ट नहीं होती बिल्कुल भी। तो मैंने जब किया था गरम ना छोलों को, तो मैंने नंदनी के पापा से पूछा कि आप खाएंगे छोले, तो मना कर दिया। लेकिन जब फिर देखा कि छोले गरम करके और फिर उन्होंने प्याज डाल के रखे थे मैंने, तो उनका भी मन हो गया। तो फिर उन्होंने भी खा लिए थे, लेकिन उन्होंने पराठे से खाए थे, उन्हें ब्रेड से नहीं खाया था। और मैंने तो ब्रेड अपने लिए सेक ली थी, तो मैंने ब्रेड से खाया। और यहाँ पर लगा रही हूँ नंदिनी के पापा के लिए टिफ़िन। तो आल रख दिया है थोड़ा सा। फिर मैंने रायता बना दिया था बूंदी का। तो बूंदी मैंने इसमें डाल दी थी कि अब तक खाएंगे जब तक अच्छे से फूल जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना था। तो आपके यहाँ भी कभी छोले बचे हैं तो बंद हो तो बंद सेक ले, ब्रेड हो तो ब्रेड सेक ले, बिल्कुल छोले कुलचे का सा स्वाद आता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जब मैं कल वीडियो एडिट कर रही थी ना, उस समय का ट्रैफिक है। मैंने आपको बताया भी था कि मैं आधे 1 घंटे के लिए रुक गई थी कि आवाज़ ख़त्म हो जाए तब मैं वीडियो वॉइस ओवर करूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद जब मैं उठी थी वॉइस ओवर करके, तो मैंने यहाँ की वीडियो बना ली थी, कितना ट्रैफिक था। तो सच में फ्रेंड, किसी किसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती ट्रैफिक की वजह से। और नंदिनी की आजकल छुट्टी जल्दी हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल हो रहा है। तो 12 बजे नंदिनी भी आ गई थी। और मेरी भी तबीयत कुछ कल से ठीक नहीं है। तो नंदिनी के कपड़े थे, ड्रेस मैंने कहा बेटा कल धो दूँगी, लेकिन बोली मम्मी कल प्रैक्टिकल है और मुझे पहन के जाना साफ धुले हुए कपड़े। तो फिर बोली मम्मी मैं खुद धो लूँगी। तो उसने फिर कपड़े भिगो दिए थे, अपने सारे कपड़े उसने फिर धो डाले थे। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने आप बड़ी बनाने जा रही थी, दाल वाली। तो आपने पहली वीडियो में मेरी देखा होगा, मैंने दाल की बड़ी बनाई थी, उड़द दाल की पेठा डालकर। तो वो ही रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इन्हीं को बनाती हूँ। तो मैंने भून लिया था। पिछली बार मैंने कुकर में भुनी ना, तो ठीक से भुनी नहीं थी। आज मैंने कढ़ाई में ही भुनी थी। तो इनको गुलाबी होने तक अच्छे से भून लिया, फिर उसको कूट लिया था, जिससे कि छोटी छोटी जाए, बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती खाने में। और एक आलू काट लिया था। तो फ्रेंड्स रख दिया है कुकर, उसमें डाल दिया था सरसों का तेल, हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। और उसके बाद डाल दी है बड़ी, और डाल दिए थे आलू, नमक डालकर इनको थोड़ी देर अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद इसमें 3-4 सीटी लगा दूँगी, इससे बड़ी अच्छे से गल जाए। और उधर भगोने में रख दिया है मैंने पानी। तो चावल के लिए रखा था पानी, गर्म हो गया था, फिर मैंने यही पानी बड़ी में डाल दिया था गर्म, ठंडा नहीं डाला फिर। और चावल का पानी और बढ़ा दिया था। तो चावल भी बन गए हैं और रोटियां भी सिक गई हैं और सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो नंदिनी के पापा का तो लंच सुबह चला गया था, लेकिन आज फिर मेरे मन में आ गई थी कि चलो कुछ चाय बना लेती हूँ। नंदिनी भी स्कूल से आई थी, तो फिर उसने भी आकर 2 पराठे खा लिए थे, क्योंकि सुबह कुछ खाकर नहीं गई थी, बस ब्रेड ही खाकर गई थी। और 12 बजे छुट्टी हुई, तो आने में घर में 12:30 बज गए थे। तो अब उसको ने कहा था कि मम्मी मैं थोड़े से चावल ही खाऊंगी, मेरी रोटियां मत बनाना। तो फिर सबसे पहले भगवान जी का भोग लगा दूंगी, क्योंकि सुबह तो केवल दही और पराठा से ही भोग लगा दिया था, और अब बनाया है खाना। तो फिर
फिर से मैंने पूरा किचन साफ़ करके खाना बनाया था क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना था मुझको। तो ज़्यादा रोटियाँ नहीं सेकी, बस 2 रोटी अपने लिए ही सेकी थी। नंदिनी ने तो मना कर दिया था, और 1-2 एक्स्ट्रा सेकी तो रख दूँगी। कहीं बीच में नंदिनी के पापा आएंगे तो वो सब्ज़ी के साथ में रोटी खा लेंगे या चावल, जो भी इच्छा होगी। बना लिया मैंने उनके हिसाब से, शाम को खा लेंगे आकर। तो यहाँ नंदिनी को केवल बड़ी चावल खाने थे, तो उसको फिर मैंने गरम बड़ी चावल दे दिए। और उसके बाद हम दोनों ने खाना खा लिया था, फिर चले गए थे हम लोग छत पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आ गई थी मैं छत पर। बथुआ लाई थी, मटर लाई थी छीलने के लिए, क्योंकि मटर 3 थैलियों में लाए थे नंदिनी के पापा, पता नहीं कितनी थी। तो 1 थैली की तो छील कर काम में ले ली थी, पर 2 की रह गई थी। तो 1 छत पर ले गई थी छीलने के लिए थैली, और बथुआ तोड़ कर ले आई थी। और धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना, बहुत तेज़ कि बैठना मुश्किल हो रहा था। फिर मैं नीचे आ गई थी, 1 थैली के आकर मैंने नीचे छीली है। तो ये देखिए फिर सारी एक में कर अब फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रिज में नहीं रखूँगी, क्योंकि फ्रिज थोड़ा बहुत बंद कर देती हूँ ना तो ख़राब हो जाएगी। और फ्रीज़र में रखी रहेगी तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, काफ़ी दिन तक चल जाएगी। मेरे बैग को मेरे दोस्तों ने पूरा समझ रखा था। वो देखियो, दिखाइयो, वो देखो, वो मेरे दोस्त ने पूरा इसमें। तुमने भरवा लिया? मुझे नहीं पता, मैं क्लास से बाहर के भर दिया। खाओ। ये बहुत दिन से पड़ी है। कल दाल ही खा के देखो। चॉकलेट लगती है। तो फ्रेंड्स, सारी मटर छील ली है, और इन छिक्कल को बाहर रख देती हूँ। शाम को इनके पापा गाय को खिला देंगे। इसमें रखा है बथुआ, छत पर तोड़ के लाई थी, तो इसको कल बनाऊंगी। ये सारा कूड़ा इसके बैग से निकला है, स्कूल में जे करती है जो लड़की, और यहाँ भी लाके इसने यहीं फेंक दिए। खोल के अपने बैग में सबको खिलाया। ला, पपीता खाओगी? पपीता काट दो नंदिनी। नो, फल फ्रूट खाने के नाम से पीछे हट जाती हैं। और नंदिनी हमारी फल खाने में बहुत चोर है, और मैं ज़्यादा फल खाती नहीं। पपीता तो खा लेती हूँ, संतरा भी खा लेती हूँ, लेकिन केला अगर होता है ना तो ज़्यादा मीठा होता है, इस चक्कर में नहीं खा पाती हूँ। तो कभी कभी तो इतनी गुस्सा आती है कि बच्चे कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं। और वैसे फालतू की चीज़ें कितनी खिला दो, जैसे मोमोज है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें खिला दो तो बहुत मन से खा लेती है। और एक कपड़े छत पर गए थे तो बहुत जल्दी आज कपड़े सूख गए। अब तो धूप ऐसे होने लगी है कि बैठ भी नहीं सकते हैं ज़्यादा देर। और यहाँ पर नंदिनी की ड्रेस पर होनी है प्रेस, तो वो मैंने निकाल कर रख दी। अब देखती हूँ मैं करूँगी या नंदिनी कोई भी कर लेगा इन कपड़ों प्रेस। तुम्हें खाओ जी आलतू फालतू की चीज़ें। हाँ तुम खा लो। पढ़ाई कर ले, पढ़ाई। मैं कल से पढ़ाई करूँगा, साथ मत क्या। पंडित जी ने बहुत निकाला है कल से। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। कल से स्कूल बंद है। क्यों? पेपर प्रिपरेशन की छुट्टियाँ पड़ी बेटा। छुट्टियाँ पड़ेंगी? जो 2-3 घंटे का हमें आराम मिलता है वो खत्म। यार सब मम्मियाँ एक से होती है। मेरे फ्रेंड सब कहते हैं जिस दिन घर पे छुट्टी का अनाउंसमेंट सुना दो तो घर वापस आ जाती है। मैं कहती कौन सी आप गले पड़ गई है। आज सुबह तुम्हारी फ्रेंड का फोन आया था तुम्हारे जाने के बाद में। कौन सी वैसे रिश्तिका, रक्षिता ये गा रही थी, नंदिनी नहीं आई अभी। कहीं जा रही है। अच्छा देख लो फोन में फोन देख लो। कहाँ रहती है? अब मुझे क्या पता, मैंने कुछ नहीं पूछी, मैंने बस उसका फोन देखा। कहाँ रहती हो? मैंने कहा बेटा अभी निकली है, पहुंचने वाले हो तुम्हारे पास। फिर किसी और का नंबर आया। तो फ्रेंड्स, रियल आवाज़ रखने के चक्कर में टीवी की आवाज़ भी बहुत आ गई, तो उसके लिए सॉरी। पर फिर मैंने थोड़ी तो काट दी है, फिर थोड़ी सी वीडियो मैंने डाल दी थी। और उसके बाद देखिए नंदिनी ने यहाँ पर लगाई अपने हाथ पर मेहंदी। तो पहले तो ये बहुत अच्छी लगाने लगी थी, पर इसने बीच में छोड़ दिया। और उसके बाद मिली आपको सीधे शाम को। तो आज बनाने जा रही हूँ तहरी, काफ़ी दिन से मन था बनाने का। तो सारी सब्जियाँ काट ली, इसमें लाल आलू हैं, सफ़ेद आलू भी है,
शिमला मिर्च, गोभी, मटर और फूल गोभी, सारी सब्जियां काट ली थी। और आज लहसुन प्याज के खाने का मन था तो फिर लहसुन प्याज की ही बनाई थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक